दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द विलेजर पर। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्र सिर्फ अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए ही नहीं जाना जाता, अपितु बहुत सी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक चीज़ें ग्रामीण पृष्ठभूमि में आज भी छिपी हुई हैं, जिनके बारे में शायद बड़ी बड़ी किताबों में नहीं लिखा गया, जो इतिहास के पन्नों में दब गई हैं। बहुत सारे ऐसे स्थल हैं जो आज भी वो पहचान नहीं बना पाए हैं जिसके लिए वो हकदार है। तो ऐसे ही एक स्थल के बारे में बात करूंगा, इससे जुड़े हुए गौरवशाली इतिहास के बारे में बात करूंगा, जो शायद आप लोगों में से बहुत कम लोगों को पता होगा, लेकिन जब आपको पता चलेगा तो निश्चित तौर पर आप भी इस बात पर गर्व करेंगे। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ भाले सुल्तान क्षत्रियों के बारे में। भाले सुल्तान क्षत्रिय 1857 की क्रांति में लॉर्ड डलहौजी की सेना के साथ भयंकर युद्ध किए और उनको इस युद्ध में पराजित किया। उनके इस अदम्य साहस को स्मृति यादगार बनाने के लिए एक स्मृति स्थल बनाया गया है, जो कि जिसके बारे में मैं आप लोगों को बताने का इस स्मृति स्थल को मैं आपको पास से दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये देख सकते हैं, भाले सुल्तान क्षत्रियों की एक पहचान के रूप में, उनकी याद के रूप में इस स्थल को बनाया गया है। अगर आप देखें तो यहाँ पे लिखा गया है, दिखाई दे कि यह पावन ऐतिहासिक स्थल सन 1857 से 58 ईस्वी में प्रबल शक्ति संपन्न लॉर्ड डलहौजी की अपार सैन्य शक्ति में राणा बेनी माधव के नेतृत्व में वीर भाले सुल्तानों के भारत माँ की स्वतंत्रता की रक्षा हेतु अपने प्राणों की आहुति देकर अपने सिद्ध हस्त चमचमाते भालों से अंग्रेजी सेना के छक्के छुड़ा दिए थे। तो ये कहानी है, और ये जो युद्ध हुआ था काफ़ी समय तक चला था, लेकिन निर्णायक मोड़ जो है वो 9 मार्च को आया था। इस दिन काफ़ी ज़्यादा भाले सुल्तान क्षत्रिय इस युद्ध में शहीद हुए थे, लेकिन अपने प्राणों की बाजी लगाकर भी उन्होंने अंग्रेजी सेना को जो अवध क्षेत्र में प्रवेश कर रही थी उसे रोक दिया था। कुछ पंक्तियाँ लिखी हुई हैं यहाँ पर। 1857 में चमका था जिनका भाला, उन्हीं शहीदों की यश गाथा, गाता कादू नाला। कादू नाला एक कह सकते हैं एक छोटी सी नदी है जो इसी क्षेत्र से, यहाँ से 100 मीटर दूरी से होकर गुजरती है। इसी कादू नाला के किनारे वो भीषण महासंग्राम हुआ था, जहाँ पे राणा बेनी माधव के नेतृत्व में इस क्षेत्र के क्षत्रियों और सभी वर्गों ने मिलकर अंग्रेज़ों का कड़ा मुकाबला किया था। अंग्रेज़ सेना आधुनिक हथियारों से लैस थी, तोप बंदूकें थी उनके पास, लेकिन ये जो युद्ध यहाँ के क्षेत्रीय लोगों द्वारा लड़ा गया वो सिर्फ भालों, लाठी और डंडों के दम पर लड़ा गया। तो और इतनी वीरता के साथ लड़ा गया कि अंग्रेज़ों को पराजित किया गया। हालांकि काफ़ी किताबों में ये कहा गया कि अंग्रेज़ यहाँ पर पराजित नहीं हुए, लेकिन इस क्षेत्र में अंग्रेज़ों को पराजय मिली थी, क्योंकि 1857 की क्रांति पूरी तरह से असफल रही थी। तो उस असफलता की आड़ में ये इतिहास भी दब गया कि यहाँ भी क्रांति असफल रही थी, जबकि वास्तविकता काफ़ी परे है। यहाँ के लोगों की वीरता के कारण अंग्रेज़ कादू नाला क्रॉस नहीं कर पाए थे। कादू नाला को मैं अभी दिखाऊंगा, यही वो स्थल था जिसके किनारे वो युद्ध लड़ा गया। और क्योंकि ये जो स्थान है ये प्राकृतिक रूप से बहुत ज़्यादा धनी है, बहुत घना जंगल है और काफ़ी बीहड़ इलाका है, तो अंग्रेज़ यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से पूरी तरीके से वाकिफ़ नहीं थे। तो जिसका फ़ायदा यहाँ के क्षेत्रीय लोगों, भाले सुल्तान क्षत्रियों को भी मिला, और आसानी से तो नहीं कह सकते, वीरतापूर्वक लड़ते हुए अंग्रेज़ों का जो लाव लश्कर था, जो आधुनिक सेना थी, उसको पराजित करने में सफल हुए थे। अब इस स्थान को जो है एक छोटे से पर्यटक स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है।
सरकार ने यहाँ पे एक पार्क नुमा स्थान बनाया है जहाँ पे आप बैठ सकते हैं। ये एक नेचुरल हट बनाई गई है और ये पार्क बनाया गया है। बैठने के लिए बहुत सारी बेंच लगाई गई हैं। यहाँ पे देखिए गाय चल रही हैं। काफ़ी अच्छा प्राकृतिक वातावरण है। और यदि आप कभी लखनऊ से सुल्तानपुर जा रहे हो, जो अभी नया नया 4 लेन बना है उसके होते हुए, तो जगदीशपुर और मुसाफिर खाना के बीच में यह स्थल स्थित है। जगदीशपुर से लगभग 15 किलोमीटर और मुसाफिर खाना से लगभग 7-8 किलोमीटर की दूरी पर, दोनों के बीच में यह स्थल स्थित है। अगर आप कभी रुकना चाहें, विश्राम करना चाहें, तो आप यहाँ पे रुक सकते हैं और यहाँ के प्राकृतिक सौंदर्य का लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो ये तो रहा कादू नाला क्षेत्र का एक गौरवशाली इतिहास। इसके साथ साथ ही ये क्षेत्र प्राकृतिक रूप से भी बहुत अच्छा है। मैं दिखाने का प्रयास करूँगा आपको। देखिए बहुत सारे बंदर यहाँ पे रहते हैं। अगर आप इस रोड से जाएंगे और ज़रा सी देर के लिए रुक जाएं तो हज़ारों बंदर यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं, इस उद्देश्य में कि कुछ खाने के लिए कोई देने के लिए रुका हुआ है। चलिए दिखाते हैं आपको। एक बोर्ड लगा हुआ है यहाँ पर जिसमें लिखा गया है कादू नाला का पौराणिक महत्व। तो कादू नाला का पौराणिक महत्व भी है, जिसमें किंवदंती है कि नारद मुनि की तपस्या से प्रभावित होकर इसी क्षेत्र में प्रहलाद की माँ तथा हिरण्यकश्यप की पत्नी कयादू, जो कि धार्मिक प्रकृति की महिला थी, ने यहीं पर प्रवास किया था। प्रहलाद की माँ कयादू के नाम पर ही इस नाले का नाम कादू नाला पड़ा है, जो बाद में बदल कर कादू नाला हो गया, क्योंकि क्षेत्रीय चीज़ें होती हैं, उच्चारण उनका जो है बदलता रहता है लगातार। इसके साथ ही इसका जो ऐतिहासिक महत्व है उसके बारे में भी एक बोर्ड लगा हुआ है। और देखिए सीट के पास, मैं उसे भी दिखाऊंगा आप सभी को। बंदर जो है इंसानों की आहट पाकर यहाँ से भाग रहे हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं कादू नाला का इतिहास। कादू नाला के नाम से मशहूर यह नाला ऐतिहासिक रूप से जनमानस में काफ़ी प्रचलित है। इसी नाले पर स्थानीय लोगों की शूरवीरता सुनी जाती है। इसमें भाले सुल्तानपुर राजपूतों एवं अंग्रेज़ फौज के मध्य 1857 में भीषण लड़ाई हुई थी। इसमें अधिकांश राजपूत मारे गए थे, परंतु अंग्रेज़ सेना को हार माननी पड़ी। तत्समय यह कादू नाला वन क्षेत्रों के आसपास ऐसा बीहड़ एवं दुर्गम था कि उसकी भौगोलिक स्थिति को अंग्रेज़ भाप नहीं पाए और उनको हार का सामना करना पड़ा। तो जैसा मैं बता रहा था, काफ़ी दुर्गम इलाका है। स्थानीय लोग ही जान पाते थे कि कहाँ पे क्या है। जो नए लोग आते हैं, किसी भी स्थान की भौगोलिक स्थिति के बारे में उनको उतना अंदाज़ा नहीं होता है। तो यही संयम हुआ था 1857 की क्रांति में, जो ये भाले सुल्तान क्षत्रियों और अंग्रेज़ों के मध्य युद्ध हुआ था। तो यहाँ की बीहड़ और दुर्गम भौगोलिक स्थिति का फ़ायदा उठा करके आगे मैं जा नहीं सकता। पार्क है लेकिन बंदर बहुत ज़्यादा हैं, हमला कर सकते हैं किसी भी समय। तो आप दूर से देख पाएँ तो ये, क्योंकि अभी जंगली इलाका है तो उतना ज़्यादा लोग यहाँ पे आते नहीं हैं और अकेले में जाना थोड़ा ख़तरनाक होगा वहाँ पे। तो चलिए मैं इसके बाद आपको दिखाऊंगा कि वो कादू नाला का क्षेत्र जिसके किनारे यह गौरवशाली युद्ध हुआ था। सड़क के किनारे आपको बहुत सारे बंदर देखने को मिल जाएंगे। ये है, काफ़ी खूबसूरत क्षेत्र है। बहुत सारे जंगली जीव इस वन क्षेत्र में निवास करते हैं। सरकार इस क्षेत्र को जो है वेटलैंड क्षेत्र के रूप में विकसित कर रही है। इसे आर्द्र भूमि क्षेत्र कहा जाता है। तो ये देखिए हम लोग पहुंच चुके हैं कादू नाले पर। तो दोस्तों ये है वो ऐतिहासिक कादू नाला जिसके बारे में
उन बोर्डों में वर्णन किया गया था। नाला सुनकर आप लोग ये अनुमान मत लगाइएगा कि इसमें गंदा पानी आता होगा, कहीं का किसी फैक्ट्री का प्रदूषित पानी आता होगा। ये एक प्राकृतिक छोटी नदी है और पूर्ण रूप से स्वच्छ है। इसमें किसी फैक्ट्री या अन्य जगह का या किसी इंडस्ट्री का कोई पानी आता नहीं। तो आप लोग, यही वह स्थान था जिसके किनारे वो महासंग्राम हुआ था। और ये सामने जो है अंग्रेज़ों द्वारा बनाया गया एक पुल, ट्रेन गुजर रही है। काफ़ी पुराना पुल है। हमारे बुजुर्ग लोग बताते हैं कि उनके जन्म से पहले भी ये पुल था। तो कुछ चीज़ें हैं जो द्वारा बनाई गई हैं और अभी भी संरक्षित है, बहुत ज़्यादा मजबूत है। इसके दूसरे छोर पर अभी नया पुल बनाया गया है। 4 लेन मार्ग जो है इधर से निकल रहा है, देख सकते हैं। यही वो आसपास का क्षेत्र था और चित्र देखकर आप इसके दुर्गमता का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और यहाँ पास में एक मज़ार है जहाँ पे मुस्लिम समुदाय के लोग जो है वो अपनी आस्था प्रकट करने आते हैं। और तो इस तरह से कैसा लगा आपको ये वीडियो ज़रूर बताइएगा। आगे फिर किसी वीडियो में मिलूँगा मैं आपको। तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि लोगों को इस गौरवशाली इतिहास के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हो सके। ठीक है, धन्यवाद।